हेलो, वेलकम बैक। सो दिस इज टेस्ट नंबर 24। ज्योग्राफी चल रहा है और हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं और मैं बार बार आपको यही कर रहा हूँ कि टेस्ट देने का समय आ चुका है। अब आपको, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट। पर टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा दीजिए। टेस्ट देने से आपको आइडिया लगता है कि नए नए क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे सोचते हैं। पर साथ ही साथ पीवाई क्यू पे इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। जैसे कल भी मैंने टेस्ट में आपको बताया, 23 नंबर जो टेस्ट था उसमें क्या है कि रेन फॉरेस्ट जो है उस सॉइल न्यूट्रिएंट्स में कम होता है। वो क्वेश्चन 2023 में भी आ रखा है और वो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के ऑप्शन में आ रखा है। तो अब स्टेटमेंट वन गलत होता है तो साफ साफ आंसर आ जाता है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। तो कभी भी जो है पीवाईक्यू को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यू बेस्ड जो है, जो स्टैटिक टॉपिक्स के जो नोट्स हैं, नोट्स क्या मतलब कि उसका जो टॉपिक्स है उसको मैं डिस्कस कर दूं पीवाईक्यू बेस्ड। पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चन आए हैं, जो जो टर्म्स आए हैं, ऐसे क्वेश्चन के थ्रू तो हमने किया ही है। पर मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं कोशिश करूं कि जैसे पॉलिटी में बहुत सारे कंसेप्ट आए हैं तो उसको एक बार रिवाइज करवा दूं, इन्वायरमेंट में रिवाइज करवा दूं। तो ऐसे आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो मीनवाइल लेट अस मूव टू अनदर टेस्ट। और टेस्ट हम लोग बहुत जो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जहां पे ऑप्शंस देख के विल बी एबल टू मार्क आंसर्स, तो हम उसको करते हैं। और कहीं, और साथ ही साथ वी ऑल्सो सी कि कहाँ पे नॉलेज इंप्रूवमेंट की बात है। और जो आप टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट पे टेस्ट दिए जाएं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। टेस्ट कैसे देना है, कौन कौन से अलग अलग वेरिएबल इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट देने हैं, ये सब चीज हमने डिस्कस कर रखा है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली किस चीज के लिए क्या पढ़ना है, कौन से सोर्स लेने हैं, कितना समय डेडिकेट करना है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो विल मूव अहेड विद दिस टेस्ट। तो आज हम बढ़ते हैं। फिर ये ज्योग्राफी का टेस्ट है। ज्योग्राफी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट भी लग रहे हैं और मजा भी आता है इसमें, ठीक है। तो टेस्ट का ऑलमोस्ट एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स कहाँ हो रहा है विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखो ऑर्किड होगा मिनिमम। अब देखो कहीं कहीं भी हम ऑर्किड प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, वहां का वेदर जो है ऑर्किड प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होना चाहिए, यही बात कहना चाह रहा है। एंड डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड, मतलब बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो को तो काट दो, है ना, मतलब यहाँ पे ऑर्किड की वैरायटी है। आंध्र प्रदेश मतलब अब तो सिंपल सी बात है। और अरुणाचल प्रदेश, ये सब में जो ऑप्शंस रहते हैं, अब आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन को जाके देख लो। अगर चार ऑप्शन ऐसे हैं और उसमें एक अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो रहा है, ठीक है। ये बहुत में चला है, हमेशा चलेगा नहीं चलेगा वो अलग बात है, पर चल जाता है ये कंसेप्ट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बहुत वेरिएबल डाइवर्सिटी है, तो आपको गेस भी करना है तो यू शुड गो विद अरुणाचल प्रदेश, वहां पे फॉरेस्ट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। State in India has the following characteristic. Its northern part is arid, northern part arid and semi-arid, ठीक है। Its central part produces cotton, cotton लग रहा है तो नीचे आ जाएंगे थोड़ा, महाराष्ट्र गुजरात ये सब चलते हैं, आगे देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप ज्यादा होता है, पैसा, ठीक है। देखते हैं। अच्छा महाराष्ट्र, अब देखो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत ही नहीं है, गुजरात डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं। अब देखो टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ विच सोर्स इज झारखंड। क्वेश्चन एक बार पढ़ो उसको। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विथ इट सोर्स इन झारखंड, नोन बाई अ डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, झारखंड में सोर्स है, उड़ीसा में अलग नाम है। अनदर विथ इट सोर्स इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में ही है, मर्ज एट अ प्लेस एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, मतलब झारखंड से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से थोड़ा पहले मर्ज कर जा रहा है, फ्लोइंग इनटू द सी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, बहुत सुंदर सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस क्या, अब देखते हैं। भीतरकनिका हमको तो पता ही है, भीतरकनिका वहां पे ब्रह्मानी और ये सब करके है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना भीतरकनिका, तुम देखोगे दोबारा आएगा यूपीएससी में, ठीक है। अब चांदीपुर देखो आ रखा है, मतलब आप समझ रहे हो, चांदीपुर भी एक बार आ रखा है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा होता इसका सारा, तो आपको क्या चारों इसके बारे में एक बार देख लेना होता है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है आंसर क्या है। चलिए। अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लंबा वाला होता है, लैटिट्यूड ऐसे वाला होता है, ठीक है। विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान, अब देखो राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पे अलग ये राजस्थान के बगल में यूपी, बिहार, पंजाब, ये सब वाला जो है, ये वाला है, उसमें चल रहा होगा, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल, देखते हैं। इट हैज ओवर 80%। अच्छा 80% एरिया, तो इसका मतलब तो नॉर्थ ईस्ट का है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया, देखो अब देखो, उत्तराखंड हटा दो, हिमाचल हटा दो, यहाँ 80% भी नहीं, अरुणाचल, मैंने कहा था ना अरुणाचल रहेगा तो मोस्ट लाइकली आंसर होने की काफी ज्यादा चांस है। अब और भी पीवाईक्यू देखो, अगर अरुणाचल है तो उसमें आंसर होने की काफी ज्यादा चांस होते हैं, ठीक।
द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, नर्मदा फ्लो वेस्ट करता है, वाइल मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट, ईस्ट करता है। क्यों भाई? ठीक है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, लीनियर रिफ्ट वैली सही है, रिफ्ट खुल जाता है तो लीनियर रिफ्ट, ये तो बात सही है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, अच्छा, विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है, एक बार देखते हैं। द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, पर ये नर्मदा फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द रीजन वाई, इसका देखो रिफ्ट वैली जो है एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से कर रहा है। तो ये तो वन तो होगा ही, वन तो होगा, ये तो काट दो, ये भी कट जाएगा। 1 और 3 और 1, तो इसका मतलब 2 तो है नहीं, ठीक है, 2 तो इस पर कंफ्यूजन ही खत्म। इट द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, स्लोप्स ऑफ द, पर ये रीजन जो है इसका मैंने पता एनसीईआरटी में भी दिया है कि ये रीजन जो है रिफ्ट वैली से ये करता है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। द प्राइमरी रीजन फॉर द नर्मदा वाटर सेट फ्लो, नर्मदा फ्लो टेक्टोनिक डिप्रेशन कॉल्ड नर्मदा रिफ्ट वैली, है ना, फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल मूवमेंट, द रिफ्ट वैली प्रोवाइड द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। द विंध्या एंड सतपुरा रेंज डज नॉट फ्लैंक नर्मदा, देयर प्रेजेंस डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वेस्टवर्ड फ्लो, मतलब ऐसा नहीं इसके प्रेजेंस से वेस्टवर्ड फ्लो, क्वेश्चन आप समझो, वेस्ट क्यों फ्लो कर रहा है वो बताना है। द जनरल वेस्टवर्ड फ्लो सेंट्रल माइट कंट्रीब्यूट स्लाइटली बट इट इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर, ठीक है। तो यूपीएससी ने वो आंसर दिया था इसलिए किया गया। तो अब देखो यहाँ विंध्या है, विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, और इसमें जो है नर्मदा बह रहा है, और ये रिफ्ट वैली का जो मेन कारण है, ठीक है। चलो अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां के रिवर्स काफी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, जिसको पकड़ के पढ़ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज या फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, बराक, बराक तो हमको पता है कि नीचे से आता है, त्रिपुरा और यहाँ 2 स्टेट में है, बराक को पढ़ रखा था, कहा था लोहित और सुबनसिरी। सही है मेरे लिए क्वेश्चन, इसलिए आसान है क्योंकि मैं आईआईटी गुवाहाटी से हूँ, वहाँ पे सारे हॉस्टल जो हैं रिवर्स के नाम पे, ब्रह्मपुत्रा, लोहित, दिबांग, दिहांग, दिहिंग, है ना, तो इसलिए तो कामेंग, लोहित और सुबनसिरी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो जो रिवर्स वगैरह है उसको पढ़ लेना है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के कम से कम जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह। विच वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, 10 डिग्री 9 डिग्री, कॉमन फैक्चुअल सवाल है। 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रिफ्स, किसके पास कोरल रिफ है? अंडमान एंड निकोबार के पास गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मंजार, सुंदरबन, सुंदरबन के पास तो नहीं है, हम कल भी डिस्कस किए, सुंदरबन के पास नहीं है, चार डिस्क काटो, अच्छा ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में तो होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, गल्फ ऑफ मन्नार में, एक डायग्राम शो किए थे उसमें सब ये सब था, ठीक है। अब इसको डायग्राम इसमें दिया है कि नहीं, देखो, अब यहाँ देखो लक्षद्वीप में है, देखो फ्रिंजिंग रीफ, अटोल रीफ, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, यहाँ अरेबियन मतलब यहाँ पे है, इस तरफ हो गया पाक बे हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। अटोल कहाँ है? लक्षद्वीप में क्या है भैया? अटोल, अटोल के बारे में पढ़ लेना, इस बार लक्षद्वीप काफी न्यूज में है तो आ सकता है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेट, कार्डमम हिल्स, कार्डमम कोस्ट, ठीक लग रहा है। कैमूर हिल्स, कैमूर भैया पता है बिहार में, तो कोंकण तो काट दो भाई, कोंकण काट दिया, दो काट दिया, दो तीन, दो काट दिया, आंसर आ गया 3 और 4, ठीक है। तो अब देखो 3 और 4 मतलब कार्डमम, कार्डमम कोरोमंडल कोस्ट लिखा, सॉरी सॉरी, कोरोमंडल कोस्ट नहीं है। तो ये महादेव हिल्स कहाँ हो गया? सेंट्रल इंडिया में हो गया। मिकीर हिल्स क्या? नॉर्थ ईस्ट, मिकीर है ना, डाफला, अबोर, मिशमी, ये सब जो है याद है वो उधर था, तो ये सब देख लेंगे। कार्डमम ये तो वेस्टर्न घाट में, मालाबार कोस्ट पे है, ठीक है, कार्डमम वेस्टर्न घाट पे मालाबार कोस्ट पे है, और ये कोरोमंडल कोस्ट पे कह रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। और कैमूर ऐसे बिहार में है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज। काफी, कांचीपुरम एक बस पता था, और चंदेरी भी पता होता है लोगों को। कांचीपुरम, अब देखो कांचीपुरम तो है, तो आपका एक ऑप्शन बस कट रहा है। अब करनाल तो हरियाणा वगैरह में, तो करनाल इसके लिए तो 4 काट सकते हो, कोई फायदा नहीं है, हाँ ये 4 कट गया, ये तो पहले भी कट रहा है, तो मतलब एक काट सकते हो कि नहीं, भद्राचलम, तो वही ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो चंदेरी अगर आप गेस कर सकते हो तो 2 तो होगा, देखो 2 अब तीनों में है, तो इसमें डाउट ही नहीं लेना है, 2 तो ऐसे भी है। आपको गेम खेलना है एक पे एक, भद्राचलम पे अब मामला फंसता है, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो। चंदेरी मध्य प्रदेश में, ये सब ठीक है, भद्रा कांचीपुरम, ठीक है, तो भद्राचलम एक बार देख लेना उसको, ठीक।